हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है भाई आपका नेट गेट जैम तीनों ही एग्जाम्स में यहाँ पे जम जम के पूछा जाता है। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और या जो आपका लेक्चररशिप के एग्जाम होते हैं उनमें भी अगर आप देखोगे तो उस सिलेबस में भी आपका इंक्लूडेड रहता है। ये क्या है भाई, बहुत डायनेमिक और सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में एंटी एलिमिनेशन होता क्या है ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखिए भाई, मैं एक बहुत सिंपल मॉलिक्यूल की बात करता हूं। जैसे कि आपके सामने कोई अल्काइल हलाइड यहाँ पे कोई इस तरीके से प्रेजेंट है, सपोज करो। ठीक है, अब ये सपोज करो हाइड्रोजन भी हो सकता है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप जैसे सपोज करो इथाइल भी यहाँ पे हो सकता है, ये लीजिए। ठीक है, मिथाइल भी हो सकता है, ये लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे इस हेलोजन और इस प्रोटॉन को यहाँ पे गिर के यहाँ पे देखिए आपका क्या जनरेट होता है, एक अल्कीन यहाँ पे जनरेट होती है और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल बन गया HX। तो इनिशियली आपका एक मॉलिक्यूल था, इसमें से क्या हुआ, H और X क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए और यहाँ पे आपका एक सेट ऑफ प्रोडक्ट बना इसी रिएक्शन को। जहां पे क्या होता है भाई, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से क्या होता है ना, उसके कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं यही चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब एलिमिनेशन होती है तो वो कई तरीके की होती है। क्लासिफिकेशन वाली एक वीडियो में आपके लिए अलग से लेके आऊंगा, इसमें मैं स्पेशली आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन। तो ध्यान से देखिए, अब देखो भाई, जब भी एलिमिनेशन होगा तो इस तरीके के ग्रुप को, जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यह है आपका लीविंग ग्रुप, और इसको भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर केस में लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहां से लीव कर रहे हैं। अब देखिए एंटी एलिमिनेशन के केस में होएगा क्या, यहां पे देखिए एंटी एलिमिनेशन के केस में यहां पे क्या होएगा, देखिए आपके जो दोनों लिविंग ग्रुप है ना, वो क्या होंगे, यहां पे एक दूसरे के एंटी होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूं, आपका यहाँ पे X और यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, या यहाँ पे आपके दोनों हेलोजन भी हो सकते हैं, या यहाँ पे आपका कोई एक लिविंग ग्रुप, जैसे मैं सपोज करो OH2 लगा दूं प्लस और यहाँ पे मैं लगा दूं सिलिकन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके न्यूमरस केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, आपके एंटी होंगे। एंटी मतलब इस, ये देखिए ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, इसका सिग्मा और इसका सिग्मा क्या होंगे, एक दूसरे के, एक नीचे को है दूसरा ऊपर को, इसे बोला जाता है एंटी। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे इसका सिग्मा स्टार जो है ना जनाब, देखिए इसका सिग्मा स्टार क्या है, इस सिग्मा के यहां पे आगे है। तो जब भी आपका बेस आएगा वो क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार में देखो, इस सिग्मा के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब देखिए इस सिग्मा स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, यहाँ से देगा तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे परफेक्ट ओवरलैप का केस कब बनता है, जब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, एक लिविंग ग्रुप और दूसरा लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होंगे, या आप बोल सकते हो एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सिन पेरीप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों लिविंग ग्रुप आपके क्या होते हैं, यहाँ पे एंटी होते हैं। इसी तरीके से सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपका क्या आ जाए, कोई यहाँ पे हेलोजन एक्स डैश आ जाए, एक्स डैश माइनस, वो क्या करता है, इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होने का मतलब ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए अगर यहाँ पे फ्लोराइड प्रेजेंट होता तो वो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता, ये बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ये यहाँ से निकलता। तो इस तरीके के एलिमिनेशन को आप यहाँ पे क्या बोलते हो, एंटी एलिमिनेशन बोलते हो। अब ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं यहाँ पे इसको आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि देखो भाई, पहला एग्जांपल आपके सामने ना मैं कुछ इस तरीके का लेके आया हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये OTS क्या है, आपका एक लिविंग ग्रुप है। देखिए दिस OTS इज अ लिविंग ग्रुप, और उसके अलावा देखिए इसका ये अल्फा कार्बन था, यहाँ पे आपका क्या है, बीटा कार्बन है। इन सारे केसेस में देखिए दोनों लिविंग ग्रुप क्या थे ना, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट थे, तो इसीलिए ये क्या होता है, जो E2 एलिमिनेशन होती है, एग्जाम्पल होता है आपका बीटा एलिमिनेशन का। ये किसका एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, मतलब मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए OTS, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका ये रहा, इस पे फ्रंट पे क्या है, देखो आपका CH3 है, और यहाँ पे देखो बैक साइड पे आपका क्या है, यहाँ पे PH है। इसके अलावा देखो फ्रंट पे आपका क्या है, CH3 है, और बैक साइड पे आपका क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे बैक साइड पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपको ऑलरेडी एंटी दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बेस आएगा, यहाँ पे से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ पे से इसको निकाल देगा। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है भाई इस पूरी प्रोसेस में, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें आपको देखना है, देखो डैश पे क्या है, पीएच, ये लीजिए यहाँ पे पीएच लगा दो। यहाँ पे डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये लीजिए। अब दोनों वेज पे क्या है, CH3, वेज पे क्या है, CH3, तो दोनों यहाँ पे CH3 एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यानी कि ये वाली अल्कीन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है, देखिए दोनों CH3 एक दूसरे के सिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कई बार ना हमें इस तरीके के ओरिएंटेशन में देता नहीं और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा बॉन्ड एंटी है, कौन सा आपका सिन है। इसका मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखिए आपको कभी भी पहचानना हो ना, आप क्या करो, इस कार्बन को जिस पे आपका एक लिविंग ग्रुप है उसको यहाँ पे डॉट की फॉर्म में दिखा लो। इस पे देखिए OTS आपका ऊपर लगा है, ये लीजिए। इसके अलावा देखिए ये क्या है आपका, देखो वेज है, वेज को मैं क्या मान लेता हूं भाई, इससे राइट साइड को मैं वेज वाला प्लेन मान लेता हूं, इस पे लगा आपका CH3। अब देखो डैश आपका इधर लेफ्ट साइड को मैं मान लेता हूं, डैश मैं मान रहा हूं, आप लेफ्ट राइट कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो बैक वाला कार्बन है ना, इसको मैं मान लेता हूं एक सर्कल से। अब देखो इस पे दूसरा हाइड्रोजन आपका क्या लगा है, नीचे की ओर लगा है, ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे है। इसके अलावा वेज पे क्या है, इस पे देखो CH3 है, वेज हमने राइट साइड मानी है, यानी कि ये लीजिए वेज पे आपका यहाँ पे CH3 आ गया। इसके अलावा देखो डैश पे आपका क्या है, पीएच है, तो डैश पे आप यहाँ पे पीएच मान लो, ये लीजिए। अब आपको पता है भाई ये अगर सिग्मा है ना, देखिए ये अगर सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार इसके जस्ट यहाँ पे होगा, और इस बार तो ये जस्ट देखो इसके पैरेलल मारा है, इसीलिए बेस ने क्या किया था, यहाँ पे से इसको पकड़ा था, ये यहाँ से इसी में गिरा था और ये यहाँ से निकल गया था। तो आपका ओवरऑल जब अल्कीन बनी थी ना, तो उसमें ये दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे के सिस आए, ये लीजिए, और ये पीएच और हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के सिस आए, ये लीजिए। आई होप आपको इससे ये समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल, एक दो क्वेश्चन और थे, ठीक है। ये लो जी। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे ना मसला पूरा देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, वही पैटर्न जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस केस में आपका लिविंग ग्रुप देखिए ये रहा NMe3। अगर ये लिविंग ग्रुप है जनाब तो इसका सिग्मा स्टार होगा ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन जस्ट इसके एंटी में है ही, और कोई दूसरा हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपको इस पे दिख नहीं रहा, क्योंकि एक मिथाइल है एक फिनाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है OET माइनस आएगा, इसको पकड़ेगा, ये यहाँ से इस पे गिरेगा, ये निकल जाएगा। तो आपकी जो अल्कीन बनेगी ना इस तरीके से, उस पे देखिए फिनाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस, दूसरी साइड देखो फिनाइल और मिथाइल एक दूसरे के सिस। अब ध्यान से देखिए जिस पे पहले से फिनाइल है, देखिए ये बाहर वाले पे, उस पे क्या लगेगा, मिथाइल लगेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा। देखिए ये बाहर वाले गोले पे आपका क्या क्या लगा है, एक तो मिथाइल लगा है, एक फिनाइल लगा है। अंदर वाले डॉट पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए मिथाइल एक फिनाइल और एक हाइड्रोजन, ये लीजिए, और यहाँ पे फिनाइल और ये। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, फिनाइल मिथाइल सिस में, ओके, फिनाइल हाइड्रोजन, ये लीजिए, यस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक कार्बन पे मिथाइल और फिनाइल है, ये लो मिथाइल और फिनाइल, और दूसरे पे आपका फिनाइल और हाइड्रोजन है, ये लीजिए। आई होप पूरा मसला आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, साइक्लिक कंपाउंड बाद में डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है, इसको बाद में, हाँ इसको पहले कर लेते हैं भाई। ये थोड़ा सा एक गेट का क्वेश्चन था, ये रहा, ठीक है। ये आपका गेट का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा भी गया था। देखिए इसमें आपसे बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2R3R 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, यानी कि देखिए क्या है 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। पेंटेन मतलब बोले तो 5 कार्बन, ये लीजिए 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 पे आपका ब्रोमीन है, और 3 पे भी क्या है आपका, 3 पे आपका मिथाइल है, ये लीजिए भाई। अब क्या बोल रहा है भाई, इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आर बोल रहा है, आर, दोनों का आर बोल रहा है। तो आर होने के लिए देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है आपका, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, 1 2 3 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब आता है भाई, जो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ पे होती है, डैश पे होती है ना, हाइड्रोजन आपका डैश पे होगा, और ये पक्का ये आपका वेज पे होगा। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा क्लीन तरीके से लिख लेता हूँ, ये लीजिए
ब्रोमीन आपका वेज पे और हाइड्रोजन आपका डैश पे। अब दूसरा ये वाला सेंटर भी आपका क्या है देखिए आर है, तो इसके लिए भी देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन कार्बन मिथाइल, लेकिन इसमें ब्रोमीन लगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आर कब होता है भाई, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे होता है, तो यहाँ पे वाला भी आपका कहाँ चला गया, डैश पे चला गया, ये लीजिए, और मिथाइल आपका ये रहा। अब इस केस में आपको दिख रहा होगा ये आपका एक लिविंग ग्रुप है और दूसरा लिविंग ग्रुप देखो मतलब दोनों क्या होते हैं ना, एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, एक कार्बन पे नहीं होते, एडजेसेंट पे, ये लीजिए और यहाँ पे ये लीजिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसको मिटा लेता हूं अब, इस केस में मसला थोड़ा सा यहाँ पे टफ है। तो अब यहाँ पे रोटेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं इस कार्बन को यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट से दिखा रहा हूँ, देखो जी इस पे आपका क्या है CH3 नीचे लगा है, ये लीजिए CH3 यहाँ पे नीचे लगा दिया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन आपका डैश पे है, तो हाइड्रोजन डैश पे मैंने ऐसे लगा दिया। अब देखो ब्रोमीन आपका वेज पे है, ब्रोमीन मैंने वेज पे ऐसे लगा दिया, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन को मैं दिखा रहा हूं सर्कल से, ये लीजिए। अब इस सर्कल पे देखो मिथाइल आपका वेज पे है, यानी कि मिथाइल को मैं इधर दिखाऊंगा, मिथाइल वेज पे, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन आपका डैश पे, ये लीजिए हाइड्रोजन डैश पे। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मिथाइल और ये वाला मिथाइल, ये कितने, 1 2 3 4, ये इथाइल होगा यहाँ पे। तो ये मिथाइल और ये इथाइल क्या है, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के एंटी है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इथाइल जो होगा इसके एंटी में होगा, ठीक है। इथाइल क्या होगा, इसके एंटी में होगा, ये आपको समझ में आ गया, वो आपको यहाँ से समझ भी आया। अब आपको पता है भाई लिविंग ग्रुप कहाँ है आपका, लिविंग ग्रुप आपका एक रहा ये और दूसरा रहा हाइड्रोजन, दूसरे सेंटर का हाइड्रोजन, हाँ ये रेड वाला आपका हाइड्रोजन। वैसे तो यहाँ पे से भी आपको एक क्लियरली दिख रहा है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ना, जो सबसे सेफर साइड है हमें पता है, ये वाला बॉन्ड देखो ब्लैक से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये इससे दिखा देते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये दोनों क्या आपके एंटी बॉन्ड है। तो एक काम करते हैं भाई, ब्रोमीन को घुमा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ब्रोमीन को घुमा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे, तो ब्रोमीन घूम के आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो CH3 घूम के आपका यहाँ पे जाएगा डैश पे, और फिर आपका ये हाइड्रोजन घूम के कहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन की पोजीशन पे, ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है आपका, देखो अब आपको पता है इसके एंटी में कौन था, ये वाला था, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका दूसरा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया आपका, ये लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो इथाइल मिथाइल की जगह पे आ जाएगा, ये लीजिए इथाइल यहाँ पे आ गया, और मिथाइल आपका फिर रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये लो। अब देखिए यहाँ पे से आएगा बेस, देखो बेस आपको दिया है यहाँ पे NaOMe, इसको पकड़ेगा, ये इसके सिग्मा स्टार में यहाँ पे परफेक्ट ओवरलैप कर रहा होगा, ये लीजिए, और ये यहाँ से निकल गया। अब जो आपकी अल्कीन बनेगी ना, इसमें देखो इथाइल और मिथाइल एक दूसरे के क्या है, सिस हैं, तो एक और आप इथाइल लगा लो, दूसरी ओर आप क्या लगा लो, मिथाइल लगा लो, खत्म। अब दूसरी ओर क्या आ गया, मिथाइल और मिथाइल हैं एक दूसरे के सिस, तो यहाँ पे आप मिथाइल और मिथाइल ऐसे लिख लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी को आप यहाँ पे से ऐसे भी समझ सकते थे, देखिए इसमें से भी ना आप डायरेक्टली कर सकते थे, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन ऑलरेडी एक दूसरे के एंटी हैं, आप इनको निकाल लीजिए। अब जब आप इन्हें निकालोगे ना, तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यस ये हाइड्रोजन, और कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पे, मैं मिस कर गया हूँ कुछ आई थिंक, इथाइल 1 सेकेंड, हाँ तो ये इथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस में है ना, तो अच्छा गड़बड़ में यहाँ पे ये करके गया हूँ, इथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस में है, देखिए ये इथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस में, तो इनको यहाँ पे सिस पे रखिए। उसके बाद देखिए मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के सिस में, उनको आप यहाँ पे सिस पे रखिए। यही चीज आप यहाँ पे से भी कर सकते थे, देखिए आपका, देखिए आप इसको और इसको एलिमिनेट करते ना, क्योंकि है तो दोनों एक दूसरे के एंटी, तो आपका क्या बनता है यहाँ पे, देखिए इस सर्कल पे आपका क्या रह जाता, इथाइल, और इधर की ओर आपका रह जाता मिथाइल। दूसरा ये देखिए इस पॉइंट पे आपका क्या रह जाता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल चुका है आपका। अब देखो यहाँ पे आपका क्या रह जाता है, ये CH3 और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे से भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, देखिए अगर आप इसको ऐसे देखोगे, इसमें ये दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे के सिस होगी, ये लीजिए,
और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और इथाइल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो इससे भी आपको ये चीज क्लियर हो रही कि दोनों CH3 एक दूसरे के सिस और हाइड्रोजन और इथाइल एक दूसरे के सिस। वरना इसको करने का एक तरीका यहाँ पे से भी होता है, लेकिन वो थोड़ा समझने में क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि कहाँ पे आप 60 डिग्री का रोटेशन करोगे, कहाँ पे आप 180 डिग्री का रोटेशन करोगे, उसमें जनरली लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब देखिए भाई, ये आपकी अल्कीन कैसी बन रही है, यहाँ पे मिथाइल 1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, इथाइल 1 मिथाइल 2, तो 1 और 1 एक दूसरे के ट्रांस, इसका मतलब ये आपकी क्या है, ई अल्कीन है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसमें आपसे क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ 2s3r 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। अब देखो पहले ही यहाँ पे सबसे पहले बैक साइड में क्या लिखा है, ब्यूटेन, ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, ये लीजिए। 2 पे आपका क्लोरो है, 3 पे आपका क्या है, फिनाइल है, ये लीजिए। लेकिन 2 की स्टीरियो R दी है, तो सॉरी S दी है, तो देखिए क्लोरो है ना, क्लोरो, पहले से क्लोरो लिखो यार, इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 3, 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज आपका क्लॉकवाइज में एस कब होता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ होती है, वेज पे होती है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन आपका कहाँ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं थोड़ा क्लीन तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ, Cl, वेज पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। उसके बाद देखो दूसरे सेंटर की ओर थोड़ा मैं गौर फरमाता हूँ। इस पे आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखो 3 पे R दिया है। अब आप इस पे देखोगे कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे से आगे क्लोरीन, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, और थर्ड प्रायोरिटी इसकी। 1 2 3 आपका क्या आया यहाँ पे, देखिए 1 2 3 आया आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में आपका आर कब होता है, जब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहां पे होती है भाई, वेज पे होती है, ये लीजिए। तो इस केस में भी आपका क्या, हाइड्रोजन वेज पे और फिनाइल आपका डैश पे। ठीक है, अब इसको देखने का देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे सारे तरीके से इसको करवा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमने अभी तरीका सीखा है उससे सीखते हैं। देखिए इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पॉइंट से, ठीक है, इस पे आपका मिथाइल नीचे की ओर आ रहा है, ये लीजिए मिथाइल मैंने नीचे की ओर लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन आपका वेज पे है, तो राइट साइड को मैं वेज मान लेता हूँ, हाइड्रोजन वेज पे, और क्लोरीन को मैं यहाँ पे डैश पे मान लेता हूँ, ये लीजिए। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, देखिए ये सर्कल है, जिसको सर्कल कौन सा कार्बन है, ये वाला, इस पे देखो दूसरा ये क्या है, मिथाइल आपका अबव ऊपर की साइड जा रहा है, ये लीजिए मिथाइल ऊपर की ओर। अब यहाँ पे से देखो ये मिथाइल और ये क्लोरीन क्या, ये दोनों मिथाइल, नीला वाला मिथाइल और काला वाला मिथाइल एक दूसरे के एंटी है, वो तो आपको यहां से भी दिख रहा था। देखिए ये और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट। ठीक है, इसके बाद देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कहाँ पे, वेज पे है, तो हाइड्रोजन तो वेज इधर है, वेज हमने राइट साइड में माना है, और डैश पे आपका क्या आ गया, फिनाइल आ गया। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको पता है भाई यहाँ पे से आपका ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन देखिए एक दूसरे के एंटी में, तो तुरंत यहां से निकल जाएंगे। और दूसरा तो यहाँ पे देखिए है भी नहीं हाइड्रोजन, ये फिनाइल है और ये CH3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जब निकलेंगे तो आपका काले वाले सेंटर पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे CH3 रह गया और दूसरा यहाँ पे आपका PH रह गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लू वाले सेंटर पे, तो इस पे क्या रह जाएगा आपका, एक इधर की ओर आपका हाइड्रोजन रह जाएगा, ये लीजिए, और दूसरा यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, ये लीजिए भाई। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, और ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, ये लोग। इसके मतलब इससे आप इधर को देखो, दो ग्रुप इधर हैं, दो ग्रुप आपके उधर हैं, तो आप क्या बोलोगे, जब आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पे देखो CH3 और PH, ये दोनों एक ही कार्बन से लगे थे, देखो दोनों काले वाले कार्बन से लगे ना, देखो ये देखो। ठीक है, अब CH3 के सिस में कौन आया, हाइड्रोजन आया, ये लीजिए, और यहाँ पे देखो इस PH के सिस में कौन आया, यहाँ पे CH3 आया, ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। यस, ठीक है, वरना जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा उनको मैंने ऑलरेडी बताया है। आप क्या करो भाई, सबसे पहले इन दोनों को मार्क कर लो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसको पहले काले वाले सेंटर को हम घुमाते हैं, देखिए ब्लैक वाले सेंटर को घुमा रहे हैं, इसको मैं ला रहा हूं, देखो ब्लैक वाले सेंटर को मैं ले आता हूं यहां पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका यहां पे आ गया, उसके बाद देखिए CH3 आपका यहां पे आ जाएगा, और इसके बाद PH आपका यहां पे चला जाएगा, ये लीजिए।
अब आपको पता है भाई इस हाइड्रोजन के एंटी पे आपको लाना किसको है, इसके एंटी पे लाना आपको क्लोरीन को, तो आप क्लोरीन को यहाँ पे लाओगे, ये लीजिए क्लोरीन यहाँ आ गया। उसके बाद देखो CH3 आपका यहाँ चला जाएगा, ये लीजिए CH3 आपका यहाँ चला गया, और ये हाइड्रोजन घूम के आपका इधर आ जाएगा, ये लीजिए हाइड्रोजन घूम के आपका इधर आ गया। अब आपको पता है ये दोनों निकल गए, ये दोनों निकल गए, तो यहाँ पे देखो ये CH3 और PH, अब देखो ये लो, इस पे देखो काले वाले सेंटर पे, ब्लैक वाले सेंटर पे अगर आप देखोगे इस पे क्या है CH3 लगा है, इधर इधर लगा है PH। अब PH के सामने क्या है, यहाँ पे CH3 है, ये लीजिए CH3, और इस CH3 के सामने यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये लीजिए। तो इस तरीके की अल्कीन आपकी बनेगी जिसमें CH3 एक दूसरे के ट्रांस और PH और हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस। अब देखो यहाँ पे EZ में बात की है, CIP रूल के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका सेकंड प्रायोरिटी। हाइड्रोजन और मिथाइल में मिथाइल की फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन की सेकंड प्रायोरिटी, 1 और 1 एक दूसरे के सिस, इसका मतलब ये क्या आपका Z अल्कीन है, दैट्स व्हाई B इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इससे बेहतरीन तरीका यहाँ पे हो नहीं सकता था, वरना जनरली जो तरीके से मैं कराता हूँ उसमें तो देखिए भाई मैं क्या बोलता हूँ कि क्लोरीन को आप 60 डिग्री फ्रंट पे लाइए, 60 डिग्री जब आप इसे फ्रंट पे लाओगे ना, तो देखिए क्लोरीन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये वेज पे ही रहेगा, और इसको आपको 60 डिग्री बैक ले आना पड़ेगा। मिथाइल आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए। फिर इसके बाद याला बॉन्ड ऐसा ड्रॉ करो, इस पे देखिए अब इसके एंटी पे यहाँ पे किसको लाना आपको, या हाइड्रोजन को लाना है, तो 60 डिग्री बैक लेके जाओगे, इसको 60 डिग्री ऊपर उठाओगे, ये लीजिए PH यहाँ पे आ गया, और ये 60 डिग्री आपका फ्रंट पे आ जाएगा, CH3 आपका फ्रंट पे आ गया। अब यहाँ पे से क्या बोला था मैं, मतलब यहाँ पे से आपको क्या करना है, ये OET माइनस आएगा, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा तो इसके सिग्मा स्टार में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये निकलेगा यहाँ से, तो आपका डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब समझिए यहाँ पे PH आपका बैक साइड है और CH3 आपका फ्रंट साइड है। अब देखो PH के सामने क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, और इस CH3 के सामने आपका हाइड्रोजन आ रहा है, ये लीजिए भाई। एक ही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीके से बता दिया है, और तीनों मैंने यहाँ पे बहुत ही मतलब स्मूथ तरीके से आपको आई थिंक बताया। आपको यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक तरीका तो यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रोटेशन करके क्या करना होता है भाई, यहाँ पे अपनी अल्कीन फॉर्म करनी होती है एंटी एलिमिनेशन के केस में। अब देखिए क्या आपके सामने एक कंपाउंड है, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपका यहाँ पे क्लोरीन ना नीचे की ओर है, और यहाँ पे देखिए लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए NMe3 के अलावा जब भी लिविंग ग्रुप कोई सा भी हो, OTS, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो, तो उस केस में आपकी ऑलवेज क्या होती है, सेडजेब अल्कीन फॉर्म होती है। अब देखिए यहां से इसको पकड़ेगा तो आपकी यहां पे अल्कीन क्या बनेगी, देखिए CH3 ऊपर, और अगर सपोज कीजिए ये यहां से क्या करता है, देखिए इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से निकलेगा, तो उस केस में आपकी अल्कीन बनेगी कुछ ऐसे, वेज पे ये अल्कीन आपकी फॉर्म होगी। अब इन दोनों में देखिए भाई यहाँ पे मेजर कौन सा बनता है, जो सेडजेब अल्कीन होती है वो क्या बनती है, यहाँ पे मेजर बनती है। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है देखो, अब मैं आपके साथ रीजन भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब भी आपका एंटी एलिमिनेशन होता है ना, देखो इस तरीके से H और यहाँ पे Br है सपोज करो, जब ये यहाँ से OET पकड़ेगा इसे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी Br। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ये क्या है आपकी एक अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। कैसी है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहीं पे आपके पास देखो एक केस में आपकी यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसे बनेगी, एक डाई सब्सटीट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट आपकी ऐसी बनती हुई आपको दिखाई देगी, और इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी वो आपको कुछ इस तरीके से एक ट्राई सब्सटीट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखेगी। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सी वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसको मैं अगर TS1 बोलूं और इसको TS2 बोलूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका सेम सबस्ट्रेट है, सेम सबस्ट्रेट से एक आपकी बनेगी TS1, TS1 आपकी ज्यादा एनर्जी की है, ये लीजिए, ठीक है, और एक बनेगी TS2।
कौन से पाथ से आपकी रिएक्शन जाएगी अब आप खुद ही पहचानिए हो। देखिए TH2 ज़्यादा स्टेबल है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ज़्यादातर रिएक्शन आपकी यहीं से प्रोसीड करेगी और TH2 से ही आपका मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो यहाँ पे जो P2 है ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेजर भी हो जाएगा। मेजर क्यों है, क्योंकि ये लेस एनर्जेटिक्स वाले पाथवे से यहाँ पे जा रही है। ये दोनों क्या है, एक हिसाब से आपकी पैरेलल रिएक्शन से, जो आप काइनेटिक्स में पैरेलल रिएक्शन पढ़ते हो ना वो है। अब देखिए पैरेलल रिएक्शन में इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये अमाउंट भी क्या करेगी, यहाँ पे ज्यादा यील्ड करेगी। ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। इसी में एक सवाल आपका क्या देता है ना, ये मेजर प्रोडक्ट निकालना इसमें आसान है, बट यहाँ पे एक रेट का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, आपसे बोलेगा देखिए भाई यहाँ पे आपको क्या दे दिया, दो आइसोमर दे देगा। साइक्लोहेक्सेन के ही केस में ये आपके सामने पूछा जाता है। एक ब्रोमीन आपका ऊपर लगा देगा, ये लीजिए, इसमें बोलेगा OET माइनस डाला। अब यहाँ पे अगर आंसर की बात करें ना तो आंसर तो यार गधा भी बता देगा कि देखो भाई यहाँ पे से एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, देखिए मैं इसी का एक डायास्टीरियोमर लेता हूँ। बस मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वेज पे डैश पे ले लिया, ठीक है, बेस लिया मैंने यहाँ पे, और बोलेगा जनाब इसका रेट कांस्टेंट है K2। अब देखिए प्रोडक्ट तो दोनों केसेस में एक ही बनेगा, यहाँ पे से प्रोटॉन निकालिए, यहाँ पे से प्रोटॉन निकालिए, प्रोडक्ट दोनों केसेस में एक ही बना, प्रोडक्ट आपका ये बना। तो प्रोडक्ट निकालना यहाँ पे कोई चैलेंज या टास्क था ही नहीं, वो कभी देगा ही नहीं आपको ऐसा क्वेश्चन। वो क्या बोलेगा, बताइए K1 और K2 में से कौन सा ज़्यादा है। तो अगेन ट्रांजिशन स्टेट जिसकी स्टेबल होगी उसका रेट कांस्टेंट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप बोलोगे दोनों केसेस में देखिए ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, लेकिन सिर्फ इतना ही पोर्शन नहीं है आपकी ट्रांजिशन स्टेट में। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, देखिए इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले इस बल्की ग्रुप को आपको क्या करना है, इक्विटोरियल पे रखना है। अब देखिए ब्रोमीन इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे अबव द प्लेन है, यहाँ पे ब्रोमीन को ऊपर रख लो। दूसरा केस भी आपका क्या, देखो बल्की ग्रुप को आपने यहाँ रखा, ब्रोमीन नीचे की ओर है, ब्रोमीन आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए हमेशा इस बॉन्ड के एंटी पे आपको ये हाइड्रोजन ना यहाँ का देखिए दिख रहा होगा, जो इसके साथ बहुत बढ़िया ओवरलैप करने को यहाँ पे रेडी है, देखिए ठीक है। लेकिन इस केस में अब देखो भाई ये वाला हाइड्रोजन तो इसके सिग्मा स्टार के अपोजिट जा रहा है और दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे नीचे है, और सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये लीजिए ये लीजिए। तो इस केस में इसके साथ ओवरलैप करने को कोई रेडी नहीं है, तो इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लिप करना पड़ेगा। और फ्लिप जब ये करेगा ना तो देखिए ये सेंटर आपका ऊपर यहाँ चला गया, इस पे टर्ट ब्यूटिल ऊपर लगा, ये लीजिए। अब देखिए ये सेंटर आपका नीचे यहाँ गया, ब्रोमीन आपका नीचे है, ये लीजिए। अब देखिए भाई हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करने को अब यहाँ पे रेडी है। लेकिन ये अब देखिए इन दोनों कन्फर्मर में से पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कन्फर्मर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इससे आपका कोई यहाँ पे प्रोडक्ट आने वाला नहीं है। अब अगर इससे आपका प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे ये बिल्कुल ओवरलैप करने को रेडी है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में आपको गजब के 1,3 डायक्सियल रिपल्सन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी आपकी अथा अनस्टेबल। और अगर अथा अनस्टेबल होगी तो इसका रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका K2 इज लेस देन K1। K1 आपका फास्ट होगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए एक छोड़ देता हूँ यहाँ पे घर के लिए, ये लीजिए, इसका आंसर आप घर से मुझे बताइएगा। ये लो भाई मिथाइल मैंने अबव डाला, सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया है, आइसोप्रोपाइल नीचे डाला, क्लोरीन एक बार मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूं, कॉपी, ये लीजिए। दूसरे में बस इतना ही चेंज करूंगा भाई, देखिए इस क्लोरीन को मैं यहाँ पे वेज पे कर देता हूं। दोनों केसेस में सेम बेस डालूंगा, OET माइनस, रेट कांस्टेंट बोल दूंगा K3 और K4। बताइए भाई विच इज ग्रेटर, K3 या K4, विच इज ग्रेटर, या आप साइन लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, K3 ग्रेटर देन K4 या K4 ग्रेटर देन K3। ये लीजिए दो ऑप्शन मैंने आपके सामने रख भी दिए हैं। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, देख लेते हैं, सारे कर दिए क्या, हाँ ये रहा आपका अगला सवाल। देखो ये भी अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या लॉजिक है ना, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहला आप ये देखिए, इस पहले आइसोमर को यहाँ पे ड्रॉ करो, ये लो, टर्ट ब्यूटिल को एक्सियल इक्विटोरियल पे लगाया, ये लीजिए, ब्रोमीन ऊपर की ओर है, ये लो, और CO2H आपका ऊपर की ओर है, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। और दूसरे केस में भी जनाब वही चीज है,
टर्ट ब्यूटल ऊपर की ओर है तो इक्विटोरियल पे रखना पड़ेगा, सबसे बल्कि ग्रुप है। OH Br ऊपर की ओर है और CO2H आपका कहाँ है, देखो इस केस में COOH। अब आपको पता है भाई यहाँ पे जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड होता है ना, वो क्या होता है भाई, एक बेस होता है, और बेस का तो धर्म क्या होता है भाई, यहाँ पे एसिड को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो दोनों ही बेस यहाँ पे अपने क्या करेंगे भाई, रूल्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इस प्रोटॉन को दोनों ही यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका माइनस आ गया, यहाँ पे आपका माइनस आ गया। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, ये पागलों की तरह यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ पे से ये अपना इस सिग्मा को इसके सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप करा के इसको यहाँ से आउट कर देगा। तो आपका यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन तो होगा ही, साथ में यहाँ पे एलिमिनेशन भी होगा, ये लीजिए। लेकिन पहले केस में अगर ये यहाँ से आगे आ गया, ओवरलैप करने के लिए यहाँ पे सिग्मा स्टार अभी अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। अब आपको पता है भाई इसके अलावा फिर देखिए एक्सेस में टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, तो तुरंत यहाँ पे से टर्ट ब्यूटॉक्साइड का दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटेशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो अब मैं इधर लिख देता हूँ यार, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये आपका ऊपर की ओर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये लो डबल बॉन्ड और इधर आपका CO2 माइनस आ गया, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, A से आपका ये बन रहा है और B से आपका क्या बन रहा है भाई, देखो यहाँ पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन के साथ एलिमिनेशन हो रही है, ये आपको पहचानना था। कुल मिला के दोनों में वही है, आपको सिग्मा स्टार और सिग्मा का यहाँ पे क्या करना है, ओवरलैप करना है, सिग्मा स्टार और सिग्मा का ओवरलैप करना है, जो कि यहाँ पे तो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन से ही हो जाता है, यहाँ पे आपका नहीं हो रहा, इसलिए अपना प्रोटोन ने यहाँ पे यह किया, इसका एलिमिनेशन करा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A गिव कार्बोक्सिलेट, B वाला ऑप्शन, B गिव दिस अल्कीन। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ ये रहा, फिर इसके बाद एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। देखो जी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अब देखो इस केस में ना कभी भी देखो आपके दो हेलोजन अगर एक दूसरे के एंटी आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको कोई हेलोजन भी दे सकता है। हेलोजन क्या करता है, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पाई बॉन्ड में देता है, ये यहाँ से आपका निकल जाता है। या इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कोई ऐसा मेटल जो दो इलेक्ट्रॉन दे, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इसके सिग्मा स्टार में देगा दो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, क्योंकि आप जानते हो सिग्मा में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और सिग्मा स्टार में भी आपके दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो आपका जीरो हो गया, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब वहां पे बॉन्ड है ही नहीं। अब ये बॉन्ड अगर है तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने का मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे आपका एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, इसको यहाँ पे इसके कन्फर्मर में डालते हैं, ये लीजिए। सबसे पहले आपका क्या है, देखो ब्रोमीन ऊपर, ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन ऊपर, ये लो भाई ब्रोमीन ऊपर, ब्रोमीन ऊपर, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे डाल दिया। अब उसके बाद देखिए आपका क्या है, ये क्लोरीन आपका क्या है, नीचे की ओर है, क्लोरीन आपका नीचे की ओर, चलो मैं यहाँ पे सो दैट ये आपका क्या बन जाए, स्टेबल कन्फर्मर यहाँ से बन जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे से नीचे भी लगा सकते थे, ठीक है, ये लीजिए। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे से देखिए ये आपका अबव है, ठीक है, ये भी आपको अबव दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका क्या है, बिलो है, और यही हमको यहाँ पे लगाना था। या एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहीं पे देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि देखिए ये आपका अबव है, ये भी आपका अबव है, और यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या आ जाए, बिलो आ जाए, ये लीजिए, ठीक है। अब इस केस में ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन आपका क्या है, यहाँ पे एंटी है, एंटी है, तो यहाँ पे से ये वाला कन्फर्मर यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक ही कन्फर्मर बनाओ, इसको यहाँ से पलटी करवाओ, जैसे ही आप पलटी यहाँ से, ओहो, जैसे ही आप पलटी यहाँ से कराओगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे ये सेंटर आपका यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन ऊपर की ओर, ये लीजिए, ये सेंटर आपका ऊपर चला गया, इस पे ब्रोमीन ऊपर ये रहा, और उसके बाद ये सेंटर आपका कहाँ आ गया, बिलो आ गया, ये लीजिए, ठीक है, ये लो। लेकिन ये वाला कंपाउंड हमने एक्चुअली ना गलत ड्रॉ कर दिया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसका RS यहाँ पे बदल जाएगा आपका, यस, ठीक है। चलो जो भी है, हमें तो बस यहाँ पे समझना है क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, हमें बस यहाँ पे समझना है। देखिए तो यहाँ पे से क्या होगा ना, अब देखो
जो आपका जिंक है वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे से इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये निकलेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। या आप वाइसी वर्सा भी बोल सकते हो, जिंक यहाँ पे से क्या करे, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, ये यहाँ पे से इसमें दे, ये यहाँ से दे। तो कुल मिला के एलिमिनेशन किसका होना है, इस क्लोरीन और इस ब्रोमीन का। तो आपका पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। ब्रोमीन आपका ऊपर की ओर है। इसके बाद SPH माइनस यहाँ पे क्या करेगा, SN2 करेगा। SN2 करेगा तो आपका यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको होता हुआ नजर आएगा, ये लीजिए भाई। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, SPH आ जाएगा, ये लीजिए। SPH आपका डैश पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती थी, देखिए आपका SN2 प्राइम भी हो सकता था। SN2 प्राइम में लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, देखिए अगर आपका ये बना है SN2 प्राइम में आपका रिटेंशन होता है पहली बात तो, जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा वहीं पे से आपका क्या आएगा, इधर मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया और वेज पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे SPH आ गया, ये लो, ठीक है। अब अगर आप ऐसा देखोगे आपको ऐसा कहीं दिखेगा ही नहीं, आप बोलोगे देखिए ये है तो सही, आप इसको घुमा के ना इसकी पोजीशन पे लाओ एक बार, तो आप कुल मिला के इसे मतलब यहाँ पे 120 डिग्री का रोटेशन दे रहे हो, ये कार्बन यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला कार्बन आपका यहाँ पे। तो देखिए पहले मैं इन 3 कार्बन को यहाँ पे घुमा लेता हूँ, इन 3 को, ठीक है। तो आपको पता है भाई ये वाला कार्बन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, ये वाला कार्बन यहाँ पे, यानी कि SPH आपका अबव द प्लेन, जो कि मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला कार्बन है ना जो जनाब, वो यहाँ पे आएगा, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ से इनिशिएट होगा और ये sp3 कार्बन यहाँ चला गया, ये लीजिए। इसके बाद ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये घूम के आपका आ जाएगा, ओहो थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, ये घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड एक्चुअल में आपका यहाँ पे नहीं है, पाई बॉन्ड आपका कहाँ पे है, देखो पाई बॉन्ड ये देखिए यहाँ पे है ना, तो इससे और इससे पाई बॉन्ड बनेगा, ये लीजिए पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये सेंटर घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये sp3 यहाँ पे आ गया और ये वाला घूम के आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो ये लीजिए। अब दोनों में देखिए ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे, इस केस में पाई बॉन्ड इसने अपोजिट साइड में लगा दिया, तो ये क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है, गड़बड़ मत कीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपके SN2 प्राइम का और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। देखिए पॉसिबिलिटी दोनों थी लेकिन उसने SN2 प्राइम की स्टीरियो यहाँ पे गलत दी है, इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस केस में। इसका यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगी और बी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ आपके सामने अगले सवाल की ओर को। आई थिंक ऊपर तो मैंने सारे कर दिए, यस। एक क्वेश्चन है आपका, ये रहा, ये देखिए भाई IIT जैम में आया हुआ था, ये भी मैं ले आया। अभी मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये वैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे इस सेंटर पे देखिए एक ब्रोमीन आपका ऊपर है, एक ब्रोमीन आपका नीचे है, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो जो ब्रोमीन आपका नीचे है ना, वो क्या है, यहाँ पे लेबल्ड ब्रोमीन है, ध्यान से देखिए। और उसके अगले सेंटर पे देखो ब्रोमीन जो आपका ऊपर है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड ब्रोमीन, ठीक है, ये लीजिए। अब आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा होगा कि आप यहाँ पे से आयोडाइड जब डालोगे तो ये इस पर अटैक करेगा और ये इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, उस पे क्या रह जाएगा, आपका यहाँ पे ब्रोमीन रह जाएगा, वो भी अनलेबल्ड वाला ब्रोमीन, वो भी अनलेबल्ड वाला। अब कई लोग थोड़ा सा इसमें और पॉसिबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखिए इसको हम वो करते हैं, इसमें देखिए ब्रोमीन ऊपर की ओर, ये लीजिए Br माइनस यहाँ पे आ गया, सॉरी Br स्टार, ये सेंटर आपका ये बन चुका है। इस पे देखो एक ब्रोमीन ऊपर है जो कि आपका अनलेबल्ड है, दूसरा ब्रोमीन आपका नीचे है जो कि आपका लेबल्ड है। इस केस में देखिए भाई आपका, अब इसके एंटी में कोई ब्रोमीन है ही नहीं, कोई हेलोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है अब, ठीक है। हाइड्रोजन को नहीं पकड़ता आयोडाइड, इतना ध्यान रखना, हाइड्रोजन को नहीं पकड़ेगा आयोडाइड। ये जो आयोडाइड है, ये किसके सिग्मा स्टार में, सिर्फ हेलोजन के ही सिग्मा स्टार में यहाँ पे क्या देता है, अपना लोन पेयर देता है। या अगर आपका कोई यहाँ पे क्या आ गया, सिलिकन टाइप का ग्रुप आ गया, तो वहाँ पे भी हेलोजन कई बार अपना लोन पेयर देते हैं। फ्लोराइड तो फॉर श्योर देता है, क्लोराइड भी फॉर श्योर देता है, कई बार आयोडाइड भी क्या करते हैं भाई, उस तरीके का अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को ये नहीं पकड़ेंगे, तो इससे तो आपकी रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन में यही कन्फर्मर पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा, तो आपका यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये लीजिए। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑलरेडी छोड़ के गया हूँ रेट का, उसको आप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे EI एलिमिनेशन। और जब मैं EI एलिमिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो जो चीज मैं यहाँ पे आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था, नाइट्रोजन बेस्ड लिविंग ग्रुप का एक क्वेश्चन, वेट
अभी दिख तो रहा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपके ये ट्राई मिथाइल अमोनियम टाइप का लिविंग ग्रुप होता है, या आपका एन ऑक्साइड टाइप का लिविंग ग्रुप होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कैसे आपका E1 ना सॉरी E2 एलिमिनेशन के साथ थोड़ा बहुत E1 CB कैरेक्टर आते हैं, कैसे आपका EI एलिमिनेशन के साथ E1 CB कैरेक्टर आते हैं, वो भी मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके गाइज, आई थिंक आपको सेशन यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।